अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। नमस्कार, मैं पंकज मुकाती। पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर है मेडिकल कॉलेजों को लेकर। इंदौर का इंडेक्स मेडिकल कॉलेज फिर जांच के घेरे में है। सीबीआई की टीम ने बुधवार को इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के कर्ता धर्ता सुरेश भदौरिया और उनके बेटे के घर पर छापा मारा है। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज एक विवादित कॉलेज बन चुका है। शिक्षा माफिया भदौरिया व्यापम के आरोपी हैं। सीबीआई की टीम ने उनके यहाँ छापा मारा है। नेशनल हेल्थ कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर, नेशनल हेल्थ कमीशन की रिपोर्ट में ये मामला सामने आया था कि बड़े पैमाने पर कॉलेज अपनी रिन्यूअल रिपोर्ट को अनुकूल बनाने के लिए या कॉलेज की मान्यता जारी रखने के लिए रिश्वत देने का काम कर रहे हैं और इसी आधार पर कॉलेजों की मान्यता या उनकी रिपोर्ट तैयार हो रही है। विवादित भदौरिया का इंडेक्स मेडिकल कॉलेज पहले भी विवादों में रहा है। इस बार सुरेश भदौरिया जो व्यापम के आरोपी हैं, उन पर आरोप है कि अपने मेडिकल कॉलेज को अच्छी रेटिंग देने के लिए इंडेक्स के कर्ता धर्ताओं ने मेडिकल कॉलेज की मान्यता रिपोर्ट को अनुकूल बनाने के लिए रिश्वत दी है। निश्चित तौर पर सीबीआई ने जांच की है तो कुछ मामला जरूर रहा होगा। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के कर्ता धर्ता सुरेश भदौरिया और उनके बेटे के मकान पर बुधवार को सीबीआई ने इंदौर में छापा मारा है। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज अपनी मान्यता और अच्छी रेटिंग भी रिश्वत के बल पर लेता आ रहा है, ये आरोप है। और ये इस छापे के बाद और पुख्ता होता है कि शायद इंडेक्स ने इस तरह का कोई काम किया हो। सीबीआई ने यूं ही बिना सबूतों के छापामार कार्रवाई तो की नहीं ही होगी। अगर इंडेक्स मेडिकल कॉलेज ऐसे ही अपनी मान्यता और रेटिंग रिश्वत के बल पर ले रहा है तो ये हजारों छात्रों के साथ धोखा है। पॉलिटिक्स वाला हमेशा से शिक्षा माफिया के खिलाफ आवाज उठाता रहा है। ये उसी का एक हिस्सा है कि किस तरह इंडेक्स मेडिकल कॉलेज अपने छात्रों के साथ धोखा कर रहा है, समाज के साथ धोखा कर रहा है। इंडेक्स के साथ इसी समूह के देवास स्थित अमलतास मेडिकल कॉलेज पर भी जांच की आंच आने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक इंडेक्स सहित देश के 40 संस्थाओं पर ऐसी ही जांच चल रही है। ऐसे ही मेडिकल कॉलेज शक और सवालों के घेरे में है। दरअसल रायपुर के रावतपुरा मेडिकल कॉलेज में मान्यता के लिए गड़बड़ी रिश्वत देने के आरोपों पर छापामार कार्रवाई कर सीबीआई ने 6 डॉक्टरों को हिरासत में लिया था। माना जा रहा है कि हिरासत में लिए गए डॉक्टर्स ने पूछताछ में इंदौर के इंडेक्स सहित कई कॉलेज के काले कारनामों का खुलासा किया है। ये बात समझ से परे है कि व्यापम घोटाले के आरोपी सुरेश भदौरिया को इंडेक्स के बाद दूसरे कॉलेज की अनुमति कैसे मिली। कौन उन पर इतना मेहरबान है कि एक आरोपी रहते देवास में अमलतास मेडिकल कॉलेज की अनुमति भी इसी समूह को मिली है। सीबीआई अब तक के सारे कागजातों की जांच करेगी, यानी कि इंडेक्स कॉलेज के तब से लेकर आज तक, यानी कि इसकी स्थापना से लेकर आज तक की इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी, इसके रिन्यूअल की जांच होगी और इसके साथ ही अमलतास कॉलेज पर भी इस तरह की जांच की आंच आ सकती है, क्योंकि दोनों के कर्ता धर्ता व्यापम के आरोपी सुरेश भदौरिया हैं। पॉलिटिक्स वाला लगातार ये आवाज उठाता रहा है कि शिक्षा माफिया भदौरिया के दोनों कॉलेजों यानी इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर और अमलतास मेडिकल कॉलेज देवास को सरकार को अपने अधीन ले लेना चाहिए। भदौरिया के हाथ में रहते हुए इस कॉलेज से निकलने वाले छात्रों का भविष्य हमेशा खतरे में ही रहेगा। शिक्षा माफिया से हम क्या अच्छी शिक्षा की उम्मीद कर सकते हैं और वे किस तरह से कॉलेज का संचालन करते होंगे। 2 सप्ताह पहले ही अमलतास मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर ने नाबालिग मरीज के साथ दुष्कर्म किया। एक अन्य घटना में भी इसी कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में एक छात्रा के रूम में एक व्यक्ति घुस आया और उसके साथ छेड़छाड़ी की कोशिश की। इसके बाद छात्राएं बेहद डरी हुई है। छात्रा के पक्ष में उतरे छात्रों को भी कॉलेज प्रबंधन रिजल्ट बिगाड़ देने की धमकी देता रहा। इस कॉलेज और छात्रों की सुरक्षा दोनों ही गड़बड़ है। ऐसे में यही सवाल है कि किस तरह से अमलतास और इंडेक्स मेडिकल कॉलेज आगे भी चलते रहेंगे। हम आपको जल्द ही बताएंगे छात्रों के साथ अमलतास और इंडेक्स मेडिकल कॉलेज
किस तरह से खिलवाड़ कर रहा है, कैसे ये शिक्षा माफिया मेडिकल की कोटे वाली सीटों का धंधा चला रहा है। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर ऐसे ही किसी विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।